चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे बता दूं, इससे पहले जो जितने भी लेक्चर हैं है ना, उसको हमने डिस्कस कर दिए हैं। आपके प्रीवियस ईयर लेक्चर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एसएससी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। यदि हम स्टेट ए के सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि स्टेट ए का मतलब समझ रहे हो, पीएससी की बात की जा रही है यहाँ पे। किसकी? पीएससी की बात की जा रही है, पीएससी वाला है ना। जितने भी पीएससी जैसे कि स्टेट वाले, सॉरी आपका महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारी चीज अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको हमारे साथ में बने रहना है, ठीक है। आपको हमारे साथ बने रहना है, आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। एसएससी जेई आपका भाई बहुत ही जरूरी है। एसएससी जेई का सिविल के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है ये क्लास, ठीक है। तो आपको यदि आप अच्छे से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यदि अटेम्प्ट किए हुए हो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हो, तो उससे बेनिफिट ये है आपका कि भाई आप बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हो, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर प्रोडक्शन प्री टेंशन मेंबर, ठीक है, और ऑन लार्ज स्केल अ सिस्टम यूजुअली, किस चीज का यहाँ पे जो लार्ज यदि प्रोडक्शन करना है अपने को, तो उसमें आप कौन सी मेथड का यूज करोगे। तो सिंपल है आपका, इसमें करते हैं अपन क्या, होयर मेथड का, होयर सिस्टम का यूज किया जाता है। याद रखो होयर सिस्टम का, ठीक है। होयर सिस्टम ऑफ प्री टेंशन इज जनरली यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन, राइट। द इंड एबुटमेंट आर केप्ट सफिशिएंट डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, एंड सेवरल मेंबर्स आर कास्ट इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। द शटरिंग इज, है ना, प्रोवाइडेड एट द sides and between the members. This system is also called the long line method, ठीक है, also called long line method। ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैंने ये पहुंचा दिया इसको यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया यहाँ से यूं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहानी बन गई। अब यहाँ पे चेक करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आपकी कहानी इसमें इस तरीके से अपन मेंबर लगा देते हैं, और उससे आपका आप एक ही बार में मल्टीपल मल्टीपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी होयर मेथड, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, when the tendons are placed at an eccentricity of E, the extreme fiber stresses in बीम, ठीक है। एक्सट्रीम फाइबर की बात की जा रही है, तो एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, समझ में आ रही बात, क्या होगा वो, ठीक है। देखो इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, एम बाय जेड, ठीक है, पी ई बाय जेड, क्या होगा इसमें, सिंपल क्वेश्चन आपको बताना है इसमें, राइट। तो इसका आंसर आपका सिंपल हो जाएगा 77 में आपका ए, ठीक है, पी बाय, ठीक है, ये इसको मैंने बताया भी था, पा, ठीक है, पा पेज में, मतलब कि मेज पे, मेज पर, ठीक है, पा पेज, मेज पर पेज पा, मतलब कि ऐसे याद रख लो, पीईजी वो जो होता है पेज, ऐसे कुछ भी पेज, मतलब जैसे कवर वाला पेज देख लो, मेज पे आपका पेज है, अपने पा को बता रहे हो, इस तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। और एक्सट्रीम फाइबर की बात की जा रही है, टॉप, तो टॉप में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, टॉप में हम माइनस लेके चलते हैं, और आपका बॉटम में नेगेटिव लेके चलते हैं, है ना। टॉप में हम माइनस लेके चलेंगे, और आपका क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला रहता है बॉटम वाला, उससे प्लस लेके चलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो ध्यान रखो, ठीक है। जैसे टॉप में ये पी आया, पी के लिए होता है प्लस, बट प्लस नहीं लेना है, इसके अपोजिट लेना है माइनस, ठीक है। बॉटम में क्या आया, बॉटम में एम आया, एम मतलब माइनस, बट माइनस नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, प्लस लेना है। ऐसे इसको आप ट्रिक की तरह बना लो, जिससे कि याद रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। इन सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट, और यहाँ पे बोल रहा है, देखो, कंक्रीट बीम्स विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स ओवर इट्स इंटायर स्पान, राइट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द साइज ऑफ लिमिटिंग जोन,
द साइज ऑफ लिमिटिंग जोन इज मैक्सिमम इट सपोर्ट्स एंड रिड्यूसेस टुवर्ड्स द मिड स्पान। ठीक है, द साइज ऑफ लिमिटिंग जोन इज मैक्सिमम इट सपोर्ट्स, size of limiting zone is maximum it supports and reduces towards the midspan. The bending moment due to uniformly distributed loads in a simply supported beam are zero at supports and maximum at midspan. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, 78 का आपका आंसर हो जाएगा सिंपल ए। स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ। ये क्या है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, द बेंडिंग मोमेंट एक बार और चेक कर लेते हैं। द साइज ऑफ लिमिटिंग जोन इज मैक्सिमम, साइज ऑफ लिमिटिंग जोन इज मैक्सिमम एट सपोर्ट zone is maximum at support and reduces towards the midspan, reduces towards the midspan। सेकंड की बात करो, the bending moments due to uniformly distributed loads in a simply supported beam are zero। ठीक है, in a simply supported beam are zero at supports and maximum at midspan। ये आपकी कहानी होगी, इसका आंसर आपका सिंपल हो गया ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन जरा चेक करो क्या बोल रहा है। देखो, द फोर्स मेजर क्या बोल रहा है यार, फोर्स मेजर क्लास इन अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जनरली रेफर्स टू। ठीक है, फोर्स मेजर इसका मतलब क्या होता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा भाई ये सारी चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कुछ बन जाओगे तो उसमें सब चीज तो पता होना चाहिए, है ना, क्या चीज होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें आपका फोर्स मेजर किससे रिलेटेड है, आपका ये एजिटेशन एंड स्ट्राइक ऑनली। ठीक है, एपिडेमिक ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑनली। ठीक है, तो आपका ए एंड बी दोनों आपके सही हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, फोर्स मेजर क्लास, ठीक है, ये एक, ठीक है, फ्रेंच कहना चाहिए, फ्रेंच फॉर सुपीरियर फोर्स। ठीक है, इज कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन दैट रिलीव्स द parties from performing their contractual obligations when certain circumstances beyond their control arise। ठीक है, मेकिंग परफॉर्मेंस इंडिविजुअल, ठीक है, कॉमर्शियली इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है, इलीगल और इम्पॉसिबल। ये सारी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एजिटेशन एंड स्ट्राइक्स ऑनली, एपिडेमिक ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑनली। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल एक तरीके से आंसर हो जाएगा फोर्स मेजर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंजुरी फ्रीक्वेंसी रेट per lakh of man hours worker is calculated as। ठीक है, इंजुरी फ्रीक्वेंसी रेट पर लाख ऑफ मैन हावर्स वर्कड इज कैलकुलेटेड एज। इसमें सिंपली आपका फार्मूला आपको बताना है। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ डिसेबलिंग, ठीक है, नंबर ऑफ डिसेबलिंग इंजरीज, और उसके बाद में है आपका सिंपल डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मेन हावर वर्क। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल आपका बी। ठीक है, आपका बी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ डिसेबलिंग इंजरीज एंड मेन हावर वर्क, टोटल नंबर ऑफ मेन हावर वर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मेन हावर वर्क इज कैलकुलेटेड, फ्रीक्वेंसी रेट मेन हावर वर्क इज कैलकुलेटेड दिस फार्मूला। 81 की बात करें तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, which of the following is not a type of fire extinguisher। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा नहीं है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, नेट एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 81 में सिंपली डी,
नाइट्रोजन टाइप एक्सटिंग्विशर आपका यूज हम नहीं करते, नहीं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, एक्सटिंग्विशर के टाइप्स में आपको बता देता हूँ। वाटर टाइप फॉर क्लास ए फायर्स। ठीक है, क्लास ए फायर्स के लिए अपन वाटर टाइप यूज करते हैं। ठीक है, वहीं पे आपका जो फोम टाइप है उसको हम क्लास ए फायर्स के लिए यूज किया था, फोम को भी। उसके बाद में CO2 टाइप, ये हम करते हैं किसके लिए? जनरली आपका देखना, बिल्डिंग बिल्डिंग में आपका जो एक्सटिंग्विशर नहीं रहता, फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ, तो उसमें आपका सिर्फ CO2 ही भरा रहता है। ठीक है, CO2 ही भरा रहता है। ठीक है, ये हम करते हैं फॉर क्लास बी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फायर्स वगैरह हो गई तो वहाँ पे CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। एबीसी पाउडर टाइप्स बोले तो इसका यूज क्या आता है? क्लास A B C एंड, ठीक है, दो तीनों क्लास में हम इसको यूज करते हैं। वाटर मिस्ट टाइप, ठीक है, वाटर मिस्ट टाइप फायर, इसको भी अपन ABCF एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए यूज किया जाता है। वेट केमिकल टाइप क्लास A एंड क्लास F फायर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये और जो आपका आपका बोलना चाहिए नाइट्रोजन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ये कोई फायर एक्सटिंग्विशर है ही नहीं, पहली चीज तो इसका यूज अपन करते ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट और एसेट इज कॉल्ड। ठीक है, डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट, डिक्रीज और रिडक्शन इन द value of an equipment or is called saturation, depreciation, valuation, negotiation। ठीक है, डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट एसेट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, वैल्यूएशन एंड सेचुरेशन एंड नेगोशिएशन। ये तो सिंपल है आपका, जो इसका क्या हो जाएगा? सिंपल इसका हो जाएगा डिप्रिसिएशन, राइट, डिप्रिसिएशन आपका हो जाएगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, डिप्रिसिएशन एक तरीके से आपका किसमें डिक्रीज आपका देखा जाता है, रिडक्शन और डिक्रीज दोनों बात की रही है ना, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन ही हो जाएगा। इट इज अ मेथड ऑफ री ठीक है, री एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ स्पान ऑफ इट बीइंग इन मोशन। ठीक है, ये सारी कहानी आपकी हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है? 83 है ना। 83 में आपका यहाँ पे बोल रहा है द एप्लीकेबल ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंस, द एप्लीकेबल ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंस along with engineering sciences for achieving the optimum level of adjustment between man and his work is known as। ठीक है, देखो, द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंस along with engineering sciences for achieving of optimum level of adjustment between man and his work is known as। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक्स, नो, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, 83 का सिंपल एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स में हम करते क्या हैं कि जो आपका कहना चाहिए मेन एंड हिज वर्क, ठीक है, बिटवीन मैन एंड हिज वर्क, दोनों में एक तरीके से एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एर्गोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर द मेजर मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की मेजर मेथड क्या है? सैम्पलिंग, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल है, 84 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज आपकी क्या है भाई, हर चीज इसमें आ जाएगा। सैम्पलिंग तो करना ही पड़ेगा, टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, राइट। क्वालिटी एश्योरेंस, देखो क्वालिटी कंट्रोल मेथड में क्या क्या आ जाता है? क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, फेलियर टेस्टिंग, स्टेटिस्टिकल कंट्रोल, ठीक है, कंपनी क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी कहानी आपकी आ जाती है। 85 की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपका सिंपल क्या हो जाएगा? अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
or a stationary structure in a continuous stream is known as, ठीक है, is known as, इसमें आपका क्या होगा, देखो, a process of transporting material from one place to another place, ठीक है, over a stationary structure in a continuous stream is known as, ठीक है, hauling, transporting, conveying, hoisting। तो आपका इसका आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन कन्वेइंग, ठीक है, कन्वेइंग। देखो बोल क्या रहा है यहाँ पे, कन्वेइंग रेफर्स टू ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम, राइट। कन्वेइंग एक तरीके से कन्वेइंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग आपका कन्वेइंग का मतलब ही ट्रांसपोर्टिंग होता है, तो कन्वेइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस क्वेश्चंस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 86, विच इज आईएस कोड इज एप्लीकेबल फॉर फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के लिए कौन सा कोड यहाँ पे यूजफुल है। देखो क्वेश्चन आपका पूछ लिया है ना, तो आपको ना कोड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो कौन सा कोड यहाँ पे यूज करते हैं अपन फाइनल टेस्टिंग एंड उसके लिए, हम इसमें करते हैं कौन सा, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है बी 1403। बात आ रही समझ, 1403 1994 में जो बनाया गया था 1403, इसको फाइनल किसके लिए, फाइनल इंस्पेक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है 1403, ठीक है। चलिए अब इसमें मैं एक चीज बात कर लेता हूँ, क्या चीज बात कर लेता हूँ, हाँ, जो 1400 है, जो 1400 है ना, ये 14,000 है यार। 14,000 जो है ये फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट दैट एग्जिस्ट टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम हावर देयर ऑपरेशन नेगेटिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ये सारी ये जो फैमिली के लिए 1400 किया जाता है, पर 14,000 जो तीन है, 1400 ही क्यों आ रहा है, 14,000 जो तीन है, 14,003 इसका यूज करते हैं अपन किसके लिए, फाइनल इंस्पेक्शन वगैरह के लिए ये चीज किया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए ये चीज किया जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 में। 87 आपका बोल क्या रहा है, ठीक है, 87 रिपीटेड क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। 14th प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, देखो, ठीक है, प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ 14, इसका आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। 87 का आपका हो क्या जाएगा, सिंपल 87 का आपका हो क्या जाएगा, तो इसका आंसर है आपका क्या, हेनरी फायोल। याद रखना है हेनरी फायोल इसका आंसर है। 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 14 हेनरी फायोल ने दिया था, ठीक है। 14 हेनरी फायोल ने दिया था, कहीं 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 पर भी 14 आ गया, मतलब 14 आ गया, 14 बोले तो हेनरी फायोल, क्या फायोल, हेनरी फायोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल फ्लोट कैन बी एक्सप्रेस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ, दोनों सही है, राइट, ठीक है। एल एफ टी माइनस ई एफ टी होता है, एल एफ टी माइनस ई एफ टी होता है, और एल एस टी माइनस ई एस टी होता है, नो डाउट, फ्लोट निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गुड साइट लेआउट, गुड साइट लेआउट और जॉब लेआउट, ठीक है, साइट लेआउट एंड जॉब लेआउट, ठीक है। इसमें क्या चीज है, स्मूथ एंड इकोनॉमिकल वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट, इट रिड्यूसेस द completion टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, और आपका प्रोवाइड्स मोर सेफ्टी ऑन साइट। इसमें आंसर हो जाएगा सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, तो इसमें आपका डी हो जाएगा, राइट, ठीक है। सभी एक ही फैमिली के हैं ना यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से आ गया है ना, मैथ से आ गया, और मैथ से आया भी ये महाराष्ट्र में, आपको पता होना चाहिए मैथ्स आपका पूछता है, ठीक है, मैथ्स पूछता है, तो थोड़ा बहुत मैथ्स की नॉलेज होना जरूरी है।
महाराष्ट्र की यदि पीएससी आप लिख रहे हैं तो, ठीक है। अ मेथड प्रपोसेस अ सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी for reducing the system of equation to the upper triangular from using the forward elimination approach, and then for obtaining values of unknowns using the back substitution, ठीक है, substitution process. This process is used Gauss elimination method, Gauss seidel method, matrix inversion method and method of refraction. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल 90 का ए, गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपका इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये चीज अपन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया अंडर द पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर थ्री इक्वल इंटरवल्स कैलकुलेटेड बाय सिम्पसन रूल, राइट। तो यहाँ पे आपका सिम्पसन जो रूल होता है वो तो पहली चीज यहाँ पे a इक्वल्स टू होता है क्या, h/3 और आपका f(x0), ठीक है, प्लस 4 f(x1) और प्लस 2 f(x2), ठीक है, और प्लस f(x3). ये कहानी आपकी बनती है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। 4x0, 4x1, 2x2 एंड f(x3). तो इसमें यदि देखा जाए तो आंसर आपका बी वाला होगा यदि देखा जाए तो, बट है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो अपने को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सस्पेंस में है, ठीक है। तो इसका क्लियर करके यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे आपका दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है, name the iterative method which falls under the category of bracketing method that start with two initial guesses, initial guesses, the bracket, the root, and then systematically reduce the width of the bracket unit. The solution is rest. इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 92 का कहने की बात क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि, ठीक है, हम इसमें क्या एक तरीके से गेस करते करते जाते हैं और इसमें रूट फाइंड करते हैं। तो इसमें आपका आंसर चेक करो क्या हो जाएगा। पहली चीज तो यहाँ पे चेक करना है आपको, क्या देखो ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। ऑप्शन में बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, सीकेंड मेथड, ठीक है, सीकेंड मेथड, और आपका एक तरीके से क्या बोल रहा है, फिक्स्ड पॉइंट मेथड, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ठीक है, बाइसेक्शन मेथड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड इट इज अ रूट फाइंडिंग मेथड दैट रिपीटेडली बाइसेक्ट एन इंटरवल, ठीक है, एंड देन सिलेक्ट्स अ सब इंटरवल in which a root must lie. Further processing, it is a very simple of, ठीक है, it is a very simple of robust method, ठीक है, but it is relatively slow. ये बहुत सबसे अच्छी मेथड होती है, बाइसेक्शन मेथड सबसे अच्छी होती है, बट क्या है, स्लो है। देखो, जो बहुत ज्यादा अच्छा चीज होता है वो थोड़ा स्लो होता है। यदि आप पढ़ाई में स्लो हैं तो आप बहुत अच्छे स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। यदि स्लो हैं तो जो फास्ट रहता है वो खराब रहता है, तो अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते जल्दी से, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जैकोबी आइटरेशन मेथड, तो इसको अपन नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारे अभी काम का है नहीं। उसके बाद में ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है, इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल लगा के आपको निकालना है। ट्रेपेजॉइडल रूल का मैं फार्मूला आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला आपका होता है del x by 2 f(x0), ठीक है, प्लस f(x0) प्लस 2 f(x1) प्लस 2
ठीक है, fx3 प्लस, ठीक है, 2fx n-1 और प्लस में आपका हो जाएगा क्या, fx, ठीक है, fx n, ये आपका फार्मूला इसका हो जाएगा सिंपल। 2 2 2 सब में 2 2 चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन साइमल्टेनियस गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये भी अपन नहीं करने वाले। ठीक है, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रियल रूट निकालना है। ठीक है, इसके 96 के। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कौन सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड लगा दो, आपका निकल कर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to triangular load of intensity W, kilonewton kilonewton at center of span L and 0। ठीक है, at both ends using Simpson rule assuming n equal interval L/2। तो यहाँ पे आपको लगाना है सिम्पसन वन थर्ड रूल और आपको बताना है आंसर। इसको कैसे करोगे, ठीक है, तो पहली चीज तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया, इस तरीके से लोडिंग कंडीशन आपको दी हुई है। ठीक है, डब्ल्यू लोड की। अब आपको बनाना है यहाँ से, ये हो गया आपका पैराबोलिक, इस तरीके से पैराबोलिक आपका बनेगा। ठीक है, WL²/12, WL²/18। ठीक है, ये आप देखो, ये तो WL²/18 ये चीज हो रहेगी। ठीक है, ये BMD है, ये आपका BMD है। ठीक है, BMD, राइट। अब आपका सिम्पसन रूल आपको बताना है। ठीक है, तो सिम्पसन रूल होता है h/2 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। ठीक है, 4y1 प्लस y2, ये कहानी आपकी यहाँ पे होती है, राइट। h/2 y0 प्लस, ठीक है, y0 प्लस 4y1 प्लस y2, इसमें वैल्यू को पुट कर देनी है। ठीक है, सिम्पसन वन थर्ड रूल ये आपने लगा दिया। ठीक है, ये चीज कर दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। L/H की वैल्यू हो जाएगी आपकी L/2/2। ठीक है, और y1 0 ये आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करके 4W L³/18। ठीक है, L³/18 ये चीज हो गया, और यहाँ पे अल्टीमेट आपका WL³/18 आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकल कर आ गया WL³/18, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते जल्दी से। इसका आंसर हो गया आपका WL³/18। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये सारी कहानी है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेपेजॉइडल मेथड लगाओ और इजीली आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 100 वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, 99 एक चीज, 99 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग physical problem into a mathematical problem involves making a number of simplifying assumptions, identification and important variables, and postulation and relationship between variables। The process is called, प्रोसेस क्या किया जाता है, मॉडलिंग, वैलिडेटिंग एंड आपका कन्वर्जेंस एंड पाइवोटिंग। तो आपका इसका सिंपल आंसर हो जाएगा क्या, 99 का ए, मॉडलिंग। इसको बोला जाता है मॉडलिंग। ठीक है, करते हैं ना मॉडलिंग, मॉडलिंग अपन करते ही हैं, कहाँ करते हैं, मैट्रिक्स में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो आपको मैट्रिक्स को बोल क्या रहा है। ठीक है, देखो, देन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आप कैसे निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू आप कर देते हो क्या, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए, और इसका कर देते हो ट्रांसपोज। तो आपका यहाँ से आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर
वॉचिंग, और आपको देखते रहना हमारे साथ सिवोलो फैन। ठीक है, हमारे साथ बने रहना है। हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके लिए डायरेक्टली डायरेक्टली बेनिफिशियल होता है आपके एग्जाम्स के लिए। जैसे एसएससी जेई के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपके लिए तो 101% बेनिफिशियल है ये। अदर एग्जाम के लिए तो है ना। इसके बाद जैसे एई का हमारा स्टेट एई के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ईएससी के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो हमारे साथ में आपको बने रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।